मित्रों राधे राधे। मित्रों जीवन अनमोल है, लेकिन ये अनमोल जीवन तब मुसीबतों में फंस जाता है जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है दूसरे लोगों के पास, आप ज़मीनी विवाद या झूठे मुकदमों में फंस जाते हैं, आपका मान सम्मान सब कुछ खो जाता है। आपने विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन वहाँ का कोई चांस ही नहीं आपका बन पाता है, नौकरी मिल नहीं रही, प्रमोशन हो नहीं रहा, शादी हो नहीं पा रही, वैवाहिक जीवन सब खराब होता जा रहा है। ये ढेर सारी समस्याएं जब जीवन में हो जाती हैं तभी हमारा जीवन अनमोल नहीं रह जाता, ना मिलियन डॉलर जीवन का हम स्वप्न देख पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मकर राशि क्या है? मकर राशि काल पुरुष के कुंडली की दशम राशि होती है जो कि कर्म प्रधान राशि है। और आपको मालूम है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ततस फल चाखा। कहने का तात्पर्य है कि इस कर्म प्रधान राशि की ये विशेषता है कि यह लोगों को मिलियन डॉलर बनाती है और भविष्य उनका बिलियन डॉलर में जाकर करती है। तो आप इन सभी समस्याओं से कैसे पार पाएंगे, आप अपने जीवन को किस प्रकार से मिलियन और बिलियन डॉलर बना पाएंगे, उसकी संपूर्ण चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन शुल्क चार्जेज लागू रहेंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो मित्रों, अपने जीवन को अनमोल कैसा बनाया जाए? देखिए, कुंडली की यही एक विशेषता है कि वह आपको सही दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को यहाँ पर सफल होने के लिए और मिलियनर और बिलियनर बनने के लिए ही भेजा है। लेकिन ये कब होगा? जब आप सही दिशा में काम करेंगे। और सही वो कौन सी दिशा है, ये आपको ज्योतिष और आपकी कुंडली के ग्रह ही बता देंगे कि अगर आप इस दिशा में काम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आप मकर राशि या मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो यह शनि की राशि है। और शनि जो है ग्रहों में सबसे दूरी में स्थित ग्रह है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो इतनी दूर स्थित है कि सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो अगर आप मकर और राशि या कुंभ से संबंधित हैं तो याद रखिए, आपको सफलता पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शनि बहुत दूर स्थित ग्रह है, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। और याद रखिए, जो वहाँ तक पहुँच जाता है ना, वो खजाना उसके हाथ लग जाता है। एक उदाहरण देखिए कि समुंदर के नीचे बहुत बड़े खजाने छिपे हुए हैं, तो समुंदर के नीचे वहाँ तक पहुँचने में भले ही देर लग जाती है, लेकिन जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो विश्व के सबसे बड़े खजाने वहीं मिल जाते हैं लोगों को। आप देखते हैं, तेल है, ऑयल है, गैस है, जो विश्व के बहुत बड़े खजाने हैं, वहाँ तक पहुँचने में आपको देर लग सकती है। लेकिन याद रखिए, आप एक बार शनि के पास पहुँच गए ना, तो याद रखिए आपके हाथों में वो खजाना लग जाएगा जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना बस नहीं की थी। तो याद रखिएगा, शनि का वो कौन सा खजाना है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वह शनि अपनी कुंडली में स्पष्ट कर देते हैं, जो भी मकर और राशि या लग्न के लोग होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि लोगों का कहना ये है कि हम लोग इतनी मुसीबतों से घिरे हुए हैं कि हम लोग उतनी दूर तक जाने में या उतना परिश्रम करने में या उतने उपाय करने में हमारे पास समय ही नहीं है। ये लोगों की एक परेशानी है। तो याद रखिएगा, राहु क्या है? राहु एक रहस्यमयी और मायावी ग्रह हैं। वो हर काम शॉर्टकट से करा देते हैं। जो भी काम है सब कुछ शॉर्टकट से आपका हो जाएगा। तो शॉर्टकट से वो कार्य कैसे होंगे? अब राहु शॉर्टकट से किस तरह कार्य करते हैं, अगर हम उसकी चर्चा यहाँ पर करने लगें तो याद रखिएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा शॉर्टकट रास्ता आपके लिए सबसे बेटर होगा, किस रास्ते से आप शनि तक पहुंच सकते हैं और किस रास्ते से आप अपनी सारी समस्याओं को हटा सकते हैं, उन सब की चर्चा आपकी कुंडली को देख करके बताया जा सकता है। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शनि देव हैं एक प्रकार से वो वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। और वायु तो आप जानते हैं, वायु को ना कहीं रखा जा सकता ना समेटा जा सकता।
वायु तो अनंत होती हैं, तो आपकी सीमाएं भी अनंत हैं। आपकी सीमाएं भी अनंत हैं, चाहे मिलियन हो, चाहे बिलियन हो या ट्रिलियन हो, आपकी सीमाएं अनंत हैं। आपको शनि और राहु द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, जो मार्ग है, जो रोड है, उस पर आपको चलना बस है और वो काम बस आपको करने हैं। जैसे ही वो काम आप कर लेंगे, याद रखिएगा आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस समय जो राहु हैं या शनि हैं, वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे भी हुए हैं। यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, वह अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देख लें। एक बार वह चंद्रमा की स्थिति को देख लें। और याद रखिएगा, आपकी कुंडली के पंचम भाव में वृष राशि पड़ती है। जो भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग होते हैं, तो पंचम भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, वृष राशि उच्च की राशि होती है। अगर आपने पंचम भाव को जनरेट कर लिया, अगर आपने पंचम भाव को एक प्रकार से एक्टिवेट कर दिया, तो फिर आपको सफलता पाने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो पंचम भाव की जो शक्ति है, उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव उच्च शिक्षा का है। पंचम भाव आपका सडन गेंस का है। जो भी आकस्मिक लाभ होते हैं आपको, जिसके बारे में शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है, उन सब का प्रतिनिधित्व आपकी कुंडली में पंचम भाव करता है। तो याद रखिए, अगर आपने पंचम भाव को एक्टिवेट कर लिया, तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब पंचम भाव को अगर एक्टिवेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आप देख लीजिए कि वृष राशि जो होती है वो शुक्र की है। यहाँ पे चंद्रमा आपका उच्च का होता है। तो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, अगर आप उन कार्यों को करते हैं, तो निश्चित तौर पर 100% आपका भाग्योदय होगा। और जो ये राशि है आपकी मकर राशि, ये $1,000,000 राशि नहीं, बल्कि 2024 में ये $1,000,000,000 राशि आपके लिए सिद्ध होगी। केवल आपको शनि के दिखाए गए मार्ग पे चलना है और शनि की जो कॉन्सेप्ट है पूरी, उसको समझना है। अगर आपने उसको समझ लिया, तो याद रखिए आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो शनि का क्या मार्ग है, शुक्र और चंद्रमा पंचम भाव को कैसे एक्टिवेट करें, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुंडली या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, तो नंबर दिया गया है, आप इसमें 100% कांटेक्ट करें, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।